2020 में जब हम लोग मौजा रोक में प्रेस वार्ता कर रहे थे तो प्रेस वार्ता के में भी वो आए और वहां से उठ के चले गए। पिछली बार भी एनडीए के साथ थे और उन्होंने जितने विधायक को जिताया एनडीए से सभी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी का कनेक्शन तो 2020 में उनके उठे ही जुड़े हुए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मुकेश सहनी को लेकर के बिहार की सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और देखिए यहां तक कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ फिर से एक बार दिखाई दे सकते हैं। मगर इन तमाम बातों का खंडन करते हुए मुकेश सहनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी यादव के साथ मजबूती के साथ वो खड़े हैं। मगर सीपीआई के तरफ से बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। राम नरेश पांडे जो कि कद्दावर नेता हैं सीपीआई के, उन्होंने कहा है कि 2020 की तस्वीरें जनता ने देखी है, किस तरीके से होटल मौर्या में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी पीसी छोड़कर चले गए थे। और देखिए बीजेपी कनेक्शन वाली बात, सबसे पहले आप राम नरेश पांडे को सुनिए। मुकेश सहनी अब पाला बदल सकते हैं, यह भी चर्चा है। मंत्री बनेंगे केंद्र में, यह भी चर्चा है। आपको क्या लग रहा है इसमें कितने इन तमाम चीजों में सच्चाई है? यह तो खुद वही जानते हैं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए वह पाला बदलेंगे कि गठबंधन में रहेंगे, दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन महागठबंधन को वह दिन याद है 2020 में जब हम लोग मौजा रोक में प्रेस वार्ता कर रहे थे तो प्रेस वार्ता के में भी वो आए और वहां से उठ के चले गए। तो इसलिए वो अपना लाभ हानि क्या सोचते हैं वह तो खुद जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। यानी राम नरेश पांडे जी को ऐसा लगता है कि वो आ जरूर रहे हैं मगर किसी वक्त पाला बदल सकते हैं। देखिए हम उनके बारे में क्या बोले। वो पिछली बार भी एनडीए के साथ थे और उन्होंने जितने विधायक को जिताया एनडीए से सभी बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी का कनेक्शन तो 2020 में उनके उठे ही जुड़े हुए। इसलिए यह प्रश्न तो जनता 2020 में ही उनके बारे में देख चुकी है। तो आपने सुना राम नरेश पांडे को किस तरीके से गरज रहे हैं और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, जब मुकेश सहनी होटल मौर्या में चल रहे पीसी के दौरान गुस्सा गए थे और गुस्सा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि महागठबंधन का दामन ही छोड़ दिया था और एनडीए के साथ चले गए थे। और इन तमाम बातों का उदाहरण देते हुए राम नरेश पांडे कह रहे हैं कि जनता के बीच ये तमाम बातें हैं, अब मुकेश सहनी को निर्णय लेना है। देखिए राम नरेश पांडे जो कोई सीपीआई के कद्दावर नेता हैं, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि मुकेश सहनी तो बीजेपी के साथ रहे ही हैं, अब उन्हें सोचना है कि आखिर वो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 में होना है वो किनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।